आइए दोस्तों, हमारे पास टॉपिक है सरफेस टेंशन। लास्ट क्लास में हमने रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में पढ़ा था, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना? ठीक है। आइए आज बात करते हैं सरफेस टेंशन। जब हम लोग सरफेस को देखते हैं, पानी के सरफेस को या किसी लिक्विड के सरफेस को, तो वो कैसा दिखता है? तुम बोलोगे सर ऊपर से एकदम फ्लैट दिखता है। भाई, अगर कोई टेबल देखते हो ऐसे, तो क्या वो वेवी है? नहीं, तुम बोलोगे एकदम फ्लैट फ्लैट फ्लैट। तो अगर कोई वाटर का लेयर हमें या कोई भी फ्लूइड का लेयर हमें फ्लैट दिखता है, तो मुझे एक बात बताओ, ये लेयर है मान लो, ऊपर वाला लेयर, तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि इसके आजू बाजू वाले जो है पार्टिकल्स इसको खींच के रखे होंगे? चादर को ही तुम देखो ना, आजू बाजू से एकदम खींच के रखे हुए रहोगे, तो चादर एकदम फ्लैट रहेगा कि नहीं रहेगा? सोच के बताओ। बेड पे अगर हम चादर बिछाते हैं और उसको दोनों तरफ से एकदम हाथों से खींच के रखोगे, तो एकदम फ्लैट रहता है कि नहीं रहता है? सोच के बताइए सभी लोग। बोलोगे हाँ, एकदम फ्लैट रहता है। रहेगा कि नहीं रहेगा? तुम हाँ। बोलोगे यस, बिल्कुल रहेगा। तो मान लो ये एक चादर, जिसको, है ना, इधर से खींचा जा रहा है इसके द्वारा, और ये भी एक चादर है, इधर से खींचा जा रहा है इसके द्वारा। ठीक है, दोनों आदमी इसको खींच रहे हैं। अब मान लो ये चादर हवा में, इस पे मैंने कोई भारी भरकम चीज डाल दिया, क्या होगा? तुम बोलोगे सर चादर थोड़ा सा ऐसे वे भी हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे झुक जाएगा। झुकेगा कि नहीं झुकेगा? तुम बोलोगे यस। लेकिन वो झुका है, ये नहीं कि वो उसके अंदर टूट के चला गया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये पार्टिकल जो यहाँ पे है, जिसके ऊपर आपने कोई सामान डाला है, इस पार्टिकल को इसके बाजू वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल हाथ पकड़ के खींच रहा है कि छोटू, तुमको नीचे जाने नहीं देंगे, नीचे जाने नहीं देंगे। समझ आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे अरे हाँ यार, समझ आ रहा है कुछ कुछ। ठीक है, तो यही तो है, यही है सरफेस टेंशन। समझ में आ रहा है? सरफेस टेंशन क्या है? जब पर यूनिट लेंथ कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है ना? जब कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। तुम बोलोगे नहीं समझे, आइए समझाते हैं इसको थोड़ा सा, और फॉर्मूला भी निकालते हैं। देखो, मान लेते हैं, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं ये एक लेयर के बीच में एक लाइनिंग डाल देते हैं। तो लाइनिंग मतलब कि यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे। तुम बोलोगे हाँ। इस पार्टिकल्स को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है? तो इस पार्टिकल्स को इसके आजू बाजू वाला पार्टिकल्स खींच रहा होगा। बोलोगे बिल्कुल। ये ऐसे खींच रहा होगा, ये ऐसे खींच रहा होगा, इधर वाला ऐसे, इधर वाला ऐसे, इधर वाला ऐसे, इधर वाला ऐसे, कोई इधर खींच रहा होगा, तभी तो वो एकदम स्ट्रेट है। करेक्ट? बोलो बोलो। हाँ। हाँ, ऐसे खींच रहा हो। तो तुम मुझे बताओ, इस पूरे दूरी को मैं एल कह सकता हूँ? तुम बोलोगे हाँ कह दो। मैं इस पूरे दूरी को कह देता हूँ एल लेंथ। तुम बोलोगे ठीक है, एल लेंथ। एल लेंथ पे कुछ ना कुछ फोर्स तो एक्सपीरियंस किया जा रहा है। यहाँ ये फोर्स लगा रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि फोर्स जब पर यूनिट लेंथ पे हम देखते हैं, यानी मान लो ये यूनिट लेंथ है, 1 मीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, कितना भी हो, तो जब फोर्स पर यूनिट लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसे कहते हैं सरफेस टेंशन, जिसको कुछ बुक एक्स एस, कुछ बुक्स टी से दिखाते हैं, बट मैं यहाँ पे तुम्हें टी से दिखाऊंगा। किससे दिखाऊंगा? टी से। गॉट इट? गॉट इट? ये भगवान, गॉट इट? अभी भी यस नहीं सर। समझ आया? तो सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन है वो फोर्स, वो ताकत जो पर यूनिट लेंथ पे लग रहा होता है, उसे हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन, जिसे F/L कहते हैं। अभी लिख लो, टी से भी दिखा सकते हो और ऐसे से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बताइए। हाँ। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया? दूसरी बात, हाँ। जब पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे, तो तुम बोलोगे सर जब पार्टिकल मूव करेगा, तो ऐसा फोर्स तो जरूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस किया जा रहा हो, है ना? जरूरी तो है नहीं। पार्टिकल्स जरूरी नहीं है फ्लैट हो, मतलब उसका, भाई पानी मूव करता है तो ऊपर नीचे भी हो जाता है। तुम बोलोगे हाँ। तो सरफेस टेंशन का कंसेप्ट मूविंग वाटर के लिए, यानी डायनेमिक जो फ्लो कर रहा है, उसके लिए हम यूज नहीं कर सकते। फ्लोइंग लिक्विड के लिए ये वैलिड नहीं है। दूसरी बात, ये गैस के लिए भी वैलिड नहीं है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, है ना? वो कहाँ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये गैस के लिए भी वैलिड नहीं है और फ्लोइंग लिक्विड के लिए भी वैलिड नहीं है। गॉट इट या नहीं गॉट इट? तो फिर किसके लिए वैलिड है सर? स्टैटिक लिक्विड के लिए, है ना? ये सिर्फ और सिर्फ रुका हुआ पानी के लिए वैलिड। समझ आया? जहां पे हम्म। पानी का ऊपर वाला लेयर स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। मैंने अभी बताया ना, चादर, एकदम फैला हुआ चादर। समझ आया थोड़ा थोड़ा? प्लीज 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 बताओ। आया। ठीक है।
अब इसका एक अच्छा सा एक तरीका से हम समझाने का कोशिश करते हैं, किसी के ऊपर कितना सरफेस टेंशन लगा। मान लो ये एक चुल्लू भर पानी लेके आ गई है ममता, है ना ममता? कल तो ज्यादा लाया था। ओह, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं था कि उसमें ओमकार कूद के अपना जान दे दे। उसके लिए तो फिर लाना पड़ेगा ज्यादा और ज्यादा। एक दो ग्लास और चाहिए था उसमें फिर। हम्म। तो ये है पानी। एकदम ध्यान से सुनते जाना दोस्तों। ममता, सॉरी मृणाली, समझने की कोशिश कर रही हो थोड़ा थोड़ा। समझ रही हूँ सर। कोशिश करना है, समझना नहीं है, ठीक है? लेकिन समझ रही हूँ तो नहीं, अब। ओनली कोशिश। ओ माय गॉड। Oh my God। तो ये पानी में हमने क्या किया? मान लो एक छोटा सा कुछ रॉड या स्केल कुछ भी डाल दिया, ठीक है? फिर तो रॉड। एक बात मुझे बताओ, अभी अभी मैंने बताया कि जब हम चादर दोनों तरफ से पकड़ के रखे हैं और बीच में कुछ डालेंगे तो ये नीचे जाएगा, हाँ या ना? तुम बोलोगे बिल्कुल। तो क्या ये अब जिस जगह पे रखे हो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल को नीचे लेके जाएगा? सभी लोग हाँ बताएं, हाँ या ना? लेके जाएगा उस वाटर मॉलिक्यूल को नीचे? तुम यस। बोलोगे हाँ नीचे हाँ। लेके जाएगा। अगर वो नीचे लेके जाएगा तो उसका जो बाजू वाला साथी है, जो आजू बाजू में बैठा हुआ था, जो उसके ऊपर अभी फोर्स लगा के उसको एकदम स्ट्रेच करके रखा था, क्या वो उसको बोलेगा छोटू ऊपर आ जा, मैं तुझे ऊपर खींच रहा हूँ? बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? बुलाएगा। बिल्कुल बुलाएगा। क्यों ममता? तुम बोलोगे हाँ। हाँ। अब मान लेते हैं कि इसका लेंथ कितना है, इस रॉड का एल है। कितना है? एल है। तो मुझे बताओ सरफेस टेंशन कितना हुआ? सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा, वो कितना? वो कितना? वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस किया जाएगा? तुम बोलोगे टी। सर ये। हाँ, टी इंटू एल। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। जब एक पॉइंट को हमने देखा तो वहां पे हमने सरफेस टेंशन कैलकुलेट किया था कितना? तुम बोलोगे टी कैलकुलेट किए थे या एस कैलकुलेट किए थे, जिसका वैल्यू एफ बाई एल था? कितना था? एफ बाई एल। करेक्ट? तुम हाँ। बोलोगे करेक्ट। ठीक। अब मुझे बताना, ध्यान से सोच के बताना, क्या एक पार्टिकल इधर खींच रहा है इसको, एक पार्टिकल इधर खींच रहा है और एक पार्टिकल उधर खींच रहा है? तुम बोलोगे हाँ। एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल उधर, एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल इधर। तो ये जो फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं ना, एस या टी, ठीक है, एस या टी, ये एक साइड के लिए कैलकुलेट करते हैं। कहाँ गया, ऊपर स्क्रॉल करो। ये हम एक साइड के लिए कैलकुलेट करते हैं, एक साइड के लिए, जिसका वैल्यू आया था कितना? टी या एस आया था। तुम बोलोगे ओके। जब दोनों तरफ इस कोई ऑब्जेक्ट को डाल दिए और दोनों तरफ फोर्स लगने लगे, जब दोनों तरफ फोर्स लगने लगे तो तुम बोलोगे तब तो ऐसा करना पड़ेगा सर कि कितना दूर फोर्स लगा है? हम बोलेंगे एल लेंथ लगा है। तो तुम बोलोगे एल लेंथ लगा है ना, एक पे हम एक यूनिट लेंथ पे लग रहा था एस, अभी लगा है एल। जो भी लेंथ है हमें नहीं पता, 5 मीटर 10 मीटर है ना, ऐसा हो सकता है। एस तो यूनिट लेंथ के लिए कैलकुलेट किया था ना, याद आ रहा? तुम बोलोगे हाँ याद आ रहा। तो मान लो जितना भी लेंथ है इंटू एस, इंटू टू करना पड़ेगा। अगर दो तरफ सरफेस लग रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहे हैं, तो आपको बस टू से मल्टीप्लाई कर देना। क्या करना पड़ेगा? बस टू से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। गॉट इट या नहीं गॉट इट? तो नहीं ये क्या सर। हो जाएगा? एस क्या है यूनिट लेंथ के लिए? एस क्या है दोस्त? यूनिट लेंथ। बट यहाँ पे क्या फिक्स है कि रॉड भी यूनिट लेंथ होगा? अगर रॉड यूनिट लेंथ होगा तो वन डाल दो। भाई यूनिट लेंथ होगा तो वन डाल दो ना, क्या कहते हैं? लेकिन हो सकता है एल का वैल्यू हो 5 10 15। ये समझ आया कि नहीं आया? ये समझ आया कि नहीं आया? आया। और ये एस हमने कैलकुलेट किया था एक तरफ, एक फेस के लिए, एक फेस के लिए। तो दो के लिए कितना करना पड़ेगा? दो। तीन के लिए कितना करना पड़ेगा? तीन। अगर ऐसा कुछ होता है अभी दिखाएंगे, है ना? थोड़ा थोड़ा बात होगा। तो यहां से हमें पता चलता है, यहां से हमें पता चलता है इस रॉड के लिए, आइए मैं लिखता हूँ, एल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने एस और टी किसके लिए कैलकुलेट किया था? यूनिट लेंथ। किसके लिए किया था? यूनिट लेंथ। तो यहां से जो हमारा फोर्स आया है, यहां से जो हमारा फोर्स आया है, जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा किसके द्वारा? इस रॉड के द्वारा, ठीक है? वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा
2 इंटू एल इंटू एस। इसको आप याद कर लो। एस बोलो। या फिर टी ना? हाँ, एस या टी, चलो कोई दिक्कत नहीं, एस लिख दिए तो तुम लोग समझ गए ना, एस टी कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी भावनाओं को बस समझो। एस लिखो, टी लिखो, या पूरा का पूरा सरफेस टेंशन ही लिख दो। मैं इसलिए बता दिया हूँ कि बुक्स अगर मान लो कुछ बुक्स देखोगे तो कहीं पे टी यूज हुआ है, कहीं पे एस यूज हुआ है, एग्जाम में कहीं पे एस यूज हुआ है, कहीं पे टी यूज हुआ है। तो भावनाएं ठीक है, एक ही है, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर एस, तो एस है ना, फोर्स है, यूनिट लेंथ। और ये फोर्स क्या है, पूरे पूरे पे। ये फोर्स क्या है, पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। समझ आया, चाहो तो लिख लो। ये क्या है, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ। फोर्स ऑन यूनिट लेंथ। तुम बोलोगे ये तो बहुत अच्छी बात, ये तो बहुत अच्छी बात है। आओ एक सवाल देते हैं तुम लोगों को इसी आधार पर, दे क्या। दे अच्छा, दो। ये यूनिट लेंथ का जो फोर्स है ना, सरफेस टेंशन, ये तुमको बुक में मेंशन करेगा, मतलब क्वेश्चन में मेंशन करेगा। नहीं तो तुमको कैसे पता चला कि पानी में 1 यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है ना। वो तुमको देगा, एस का वैल्यू बताएगा, तब पूछेगा फोर्स बताएगा, ठीक है। हम्म। तो तुमसे पूछेगा फोर्स, टेंशन फोर्स, सॉरी, सरफेस टेंशन का फोर्स बताइए इस रॉड के ऊपर। या चलो अब मैं पूछता हूँ, मैं पूछ ही लेता हूँ, देखो। एक सवाल, ममता, ध्यान से। हम्म। This very very bad thing. Why my OneNote is very slow? मेरा OneNote काफी स्लो चल रहा है दोस्तों। क्योंकि ममता ने कहा था ना कल कि ये बहुत फास्ट चलता है, स्लो चलना चाहिए। Mamta, you must not do these things. Avoid doing such things. Otherwise, जानबूझ के नहीं किया। otherwise, क्या होगा। यू विल ब्रेक माय लेग्स। नहीं, मैं क्यों ब्रेक करूंगा। मेरे कुछ चेले चपाटे हैं तुम्हारे इलाके में, तुमको उठा के कौन हाथी है? के पैर के नीचे रखवा देंगे, कुचलवा देंगे तुमको। कौन है आपका अकेला चपाटा इधर? ओमकार को नहीं भेजें, समझ सकते उठा आप के उसको। हाथी। सर वो सर सुनो तो, वो वो गदाधारी गदाधारी भीम है। आप क्या समझ रहे हाथी हो को ही गदाधारी भीम बोल को? देंगे। ओमकार गप्प बसा, ते नाव नको काढूस बिनकामी। दुसरं काही नाही। हाँ ठीक है। दोस्तों ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूं इस फ्लूइड का सरफेस टेंशन है एस। कितना है, एस। इस फ्लूइड का सरफेस टेंशन है एस। यहाँ पे हमने एक रिंग डाला है, क्या डाला है मित्रों, रिंग। अरे यहाँ पे क्या डाला है, डिस्क डाला है, क्या डाला है मित्रों, डिस्क डाला है। तुम बोलोगे ओके, तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। फोर्स कैलकुलेट करो, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। सर फोर्स ड्यू टू क्वेश्चन सरफेस है। टेंशन। हाँ ये क्वेश्चन है। तो बताइए, अगर रिंग का रेडियस मान लो आर है, स्मॉल आर, और इस डिस्क का रेडियस भी कितना मानना पड़ता है, आर ही तो मानते हैं हम लोग, है ना। कुछ चीजें तो हम लोग मान के ही पूरा फिजिक्स पढ़ लिया, जैसे कि रोटेशनल मोशन में एम आर आई याद आ रहा है, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। वो तो मानो बाय डिफॉल्ट ही हो गया था। बताओ क्या कहती हो। तुम बोलोगे सर वो एस तो था यूनिट लेंथ ना। हम बोलेंगे हाँ वो तो यूनिट लेंथ का था। कुछ मत करो तुम कुछ मत करो, है ना। क्या करो सुनो, यूनिट लेंथ को यहाँ पे इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। तुम बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, लेंथ थोड़ी होगा, डिस्क का लेंथ थोड़ी होता है। तो हम बोलेंगे अरे रामू, इधर सुनो इधर सुनो। अगर ये एक वायर है
तो इसका लेंथ एल है, तुम बोलोगे हाँ। इसी वायर को अगर मैं ऐसे गोल घुमा के रख दूं तो क्या लेंथ इसका चेंज हो जाएगा? तब भी तो एल एल ही रहेगा ना, समझो यार। हाँ, हाँ तब सर। भी तो वही Yes, रह sir. जाएगा ना, एल तो वही रहेगा। तुम बोलोगे Yes. अच्छा अच्छा समझ गए। तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे आप सरकमफ्रेंस का बात कर रहे हो, तो हम बोलेंगे हाँ। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर Yes. इंटू एस। हो गया खत्म। इजी। बताओ क्यों इजी? क्यों ममता, ध्यान से सुनना और सभी बच्चे, क्योंकि यहाँ पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल, यहाँ पार्टिकल, ये सब इसको खींच रहा है। चारों तरफ जो पार्टिकल्स है ना, ये इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। चल भाई ऊपर आ जा, तू तो अपने पार्टिकल को क्या बोल रहा है? चल ऊपर आ जा। खींचेगा ना ऐसे ऐसे? तुम बोलोगे हाँ खींचेगा, ये बुला रहा है। तुम बोलोगे सर अंदर भी तो पार्टिकल है। अरे भाई अंदर जो पार्टिकल है उसको तो और अंदर लेके चला गया, डिस्क है ये। समझ आया कि नहीं आया? तो तुम बोलोगे फिर तो रिंग में बीच में खाली होता है, तो इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी, ये भी, ये भी। हाँ, तो इसमें क्या होगा फोर्स का वैल्यू? अब हिंट दे दिया, जल्दी बताओ इसमें फोर्स का वैल्यू क्या होगा? किसमें? रिंग हाँ में। इसमें। रिंग में दो तरफ से लग रहा भैया, दो तरफ से लग रहा रिंग में। तो 2 × 2 पाई आर और इंटू एस। हाँ, 4 पाई आर इंटू एस, है ना। 2 × 2 पाई आर इंटू एस। देखो देखो, जिन्हें नहीं समझ में आया फिर से सुनिए। मैं बोल रहा हूं कि जब डिस्क डालेंगे तो बाहर वाले ही पार्टिकल ना उसको ऊपर खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, यही बाहर वाले होंगे ना। तुम बोलोगे हाँ, लेकिन रिंग जब डालेंगे तो ये अंदर वाले पार्टिकल भी तो खाली है। रिंग में अंदर कुछ नहीं होता, पता है कि नहीं? और बाहर वाले भी है। तो यहां से खींचेगा, ये यहां से खींचेगा, यहां से खींचेगा, यहां से खींचेगा, यहां से ऊपर खींचेगा कि चल भाई ऊपर आ जा, चल ऊपर आ तू। सही बात है कि नहीं है? ये भगवान समझ आ हाँ जाए। सर. काफी काफी डेंजरस आदमी है तुम लोग, है ना? Yes, sir. डेंजरस हो। अगर समझ आ गया तो चलो एक और सवाल देते हैं इसी में। दे ममता, ले लो एक सवाल, ले लो हाँ तुम। इसीलिए मैं नहीं खेलता हूँ, क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम हो जाता है। देखो ममता, ये क्या है? ब्लॉक। ये एक स्क्वायर है मान लो, है ना, ये एक स्क्वायर, स्क्वायर मान ले यार। क्वेश्चन है क्या सर? हाँ रामू। और ये स्क्वायर फ्रेम है। फ्रेम नाम सुने हो? दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर फ्रेम। चश्मा का जैसा फ्रेम होता है ना बिना ग्लास के, वैसा। वही सरफेस टेंशन इसका एस है, पानी का। पानी मतलब जो भी फ्लूइड है, एस समझो, टी समझो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और तुमसे, और मान लो इसका लेंथ एल है, और इसका भी लेंथ क्या है मित्रों? एल है। तो मुझे बताओ फोर्स कितना लगेगा ड्यू टू सरफेस टेंशन दोनों में? जल्दी बताओ। अब तो बताएंगे यार, बोलो बोलो बोलो, सभी बच्चे बताएंगे। आर्यन बताओ कुछ। मृणाली कुछ बोलोगी? ममता कुछ बोलोगी? एक तो इतना इजी चीज बता रहे हैं इसको, क्या कोई भी नहीं बोलेगा? अरे भैया एक बात बताओ, इसमें पार्टिकल्स बाहर वाला खींचेगा कि नहीं खींचेगा इसको ऊपर की तरफ? जब इसमें डालोगे तो तुम बोलोगे हाँ। तो इसका पेरीमीटर निकालो ना, क्या होता है स्क्वायर का पेरीमीटर? 4 × L क्या होगा? 4 × L। और सरफेस टेंशन क्या है? एस। खत्म। खत्म। भाई यही होगा ना, 4 × L × S। ठीक है। इसका क्या होगा? तुम बोलोगे इसका तो बाहर से भी खींचेगा और अंदर से भी और खींचेगा, हाँ। तो 2 × 4L, है ना, इंटू एस। क्या तुम लोगों को सच में पेरीमीटर नहीं पता था स्क्वायर का क्या होता है? ईमानदारी से बोलो। sir. पता था सर। हाँ हाँ, सब सब पता चल रहा है, किसी को नहीं पता था। सच तो में तुम पता यार था सर. स्क्वायर का फोर्थ पेरीमीटर, स्टैंडर्ड का ये सर वो। वही तो. बच्चे तो नहीं बोल पा रहे हैं ना। अब नहीं मैं क्या सर, वो करूं? ये थी. देखना चाहते हो? हिंट देखना चाहते हो ममता? हाँ सर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सुन लो, सुन लिए?
बोलेगी सर सर वो। पता है बोलो बोलो, गूगल करके बोलो। 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। हाँ, फाइनली बोल डाली है ना, देख वेख के भी अपना काम चला ली। मुझे पता देख है देख के इतना नहीं में वो बोला। बोल डाल, मुझे पता है इतना में वो सच बोलती में होती, है ना। बहुत अच्छा, थोड़ा वेरी गुड। कंफ्यूज होता है ना स्क्वायर और हाँ हाँ, देख लिया। अब कंफ्यूजन वाला भी डायलॉग सुन लिया योगेश। हाँ सर सुन लिया। बोला ना। वेरी बैड भैया, पेरीमीटर नहीं पता रेक्टेंगल। हे भगवान। बोलती नहीं तो आप तो फिर आपको क्या पता नहीं है ना बोलती। सर, वो पुरानी बातें याद नहीं रखती। हाँ ये तो है, गुड गर्ल। पर बोला आओ मैं सर कुछ ने। लिखता हूँ, सभी लोग ध्यान से लिखेंगे। The surface tension arises due to intermolecular cohesion force. It is surface tension due to which the surface of the liquid tends to contract and occupy surface area. The surface tension acts along the tangent to the surface and is measured by the normal force per unit length on an imaginary line drawn in the plane of the liquid surface acting at right angles to this line. लिख लिए दोस्तों? वी आर इंसान। ओ हाँ, लिखो लिखो। I forget that. तुम लोग मैथ्स भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा, ये बताना जरा। ममता, तुमको लगता है कि बिना मैथ्स के नैया पार हो जाएगा? ईमानदारी से बताओ। नहीं सर। तुम देख ही रही हो ना, बिना मैथ्स के कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं। केमिस्ट्री तक नहीं बिना मैथ्स के तुम्हारा पीछा छोड़ रहा है। मैं क्या बोलूं सिर्फ तुमसे। बायो में मैथ्स नहीं है। बायो में भी है कुछ ग्राफ्स, यहाँ पे नहीं, हायर क्लासेस में आओगे तब पता चले। साइंस ग्राफ है ना सर, कैलकुलेशन थोड़ी है। कैलकुलेशंस भी है, आप नहीं जानते हैं सर। देखो ना साइंस, सर, मैथमेटिक्स क्या एक्चुअली पढ़े, इज अ लैंग्वेज ऑफ पढ़ती भी साइंस, नहीं यू है नो। कुछ। साइंस को अगर समझना है तो उसका भाषा का ज्ञान तो होना चाहिए, और वो भाषा का ज्ञान क्या है? मैथ्स है। ठीक है, क्या है वो भाषा का ज्ञान? मैथ्स है। गॉट इट? हाँ हम्म, हाँ सर। ठीक है, अगर गॉट इट है तभी बोलो ठीक। हाँ, आइए एक कंसेप्ट दिया जाए, चले? सर हो गया, रुको। लिख लिया ना? लिख चुके हो, ऐसा मत करो। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। A liquid film is formed over a frame ABCD as shown in the figure. Wire CD can slide without friction. The mass to be hung from CD to keep it in equilibrium is. लिखे दोस्तों? अभी तो ऊपर का ही लिख रहे हैं। बहुत स्लो हो यार, हम लोगों के टीचर बोलते नहीं थे कि हम लिख कर फेंक देते थे। वो आपका टैलेंट। वो आपका टैलेंट था सर। वो टैलेंट मुझे भी चाहिए तुम लोगों में।
नहीं, हम तो नहीं दे सकते। आप बोलने से पहले आपके मन में का हम नहीं लिख सकते। सर आपको याद है क्या NLM वाला? हाँ। आपने वो मास वगैरह दिया नहीं था और उसने कैलकुलेट कर दिया था पूरा, वो भी हाँ, सही हाँ। आंसर से। हाँ, ये तो मुझे याद है, शायद वो रिकॉर्डिंग में भी होगा। है ना सर, मैंने परसों ही वाह देखा। सर मेरा तो नोटबुक ही खत्म हो गया। अब क्या करोगे? नया लेता हूँ, लिखता हूँ, नया अलग से नेता हो लेता तुम? हूँ और लिखता हूँ। तुम पुराने नेता हो। सर आपकी कृपा से एक नोटबुक भर गई इसकी। आज? अच्छा, उसका, ओमकार का। हाँ। दोन भर लिया, दोन। सर एक क्या 300 बोल रहा? पेजेस की भर गई और एक 200 पेजेस की। ओके, नाउ डोंट सुपर फाइट। मतलब 500 पेजेस की नोटबुक भर गई है मेरी। ठीक है, 500। फाइट नहीं। मैं एक फोटो बनाता हूँ, हमेशा और ओमकार ये ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है लिखता है सर। क्योंकि इसमें आपको वो फिल्म का कहानी समझना पड़ेगा कि क्या है फिल्म, क्या होता है वाटर का फिल्म। ठीक है, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। समझ गए तो बहुत अच्छी बात, जो ना समझे वो अनाड़ी। ये है लिक्विड फिल्म। ओके, बोल रहा है यहाँ से कितना मास नीचे लटका है कि ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं, और इन दोनों का लेंथ बता दिया है L। लिक्विड फिल्म क्या होता है जरा बताएं, लिख चुके हो तो थोड़ा सा बताएं। हाँ सर। बताए। सुनो, लिक्विड फिल्म होता है दोस्त, और ये फोटो थोड़ा 3D में है, इसको जरा समझने की कोशिश करना कैसे। मैं थोड़ा बताता हूँ, मैं बताता हूँ। अब ये मत पूछना कैसे बनता है कैसे नहीं बनता। मान लो ये एक रिंग है, ध्यान से सुनिएगा, ये एक रिंग है। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं, या देखे होगे नहीं देखे होगे, इसमें पानी के लेयर को हम फंसा देते हैं, यानी पानी ही पानी इसमें फंसा हुआ है। तो तुम बोलोगे अच्छा अच्छा, जैसे कि रिंग के बीच में ग्लास फंसा देते हैं ना चश्मा में, तुम बोलोगे ओके। तो इधर और इधर दो सरफेस हो गया उस ग्लास का, जरा समझने की कोशिश करो प्लीज। हाँ सर। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ नहीं समझे, जैसे चश्मा है ना भाई, चश्मा का ये मान लो गोल फ्रेम, ठीक है, और बीच में ग्लास। तो ग्लास का एक इधर भी फेस होगा, एक इधर भी फेस होगा, हाँ या ना? सोच के बताओ, जल्दी बोलो। तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, वैसे ही बनाया जाता है फिल्म। तो यहाँ पे बोला है ABCD फ्रेम ले लिया, यानी चश्मा का फ्रेम देखो ना, ABCD फ्रेम ऐसे ले लिया। टेबल के जैसे देखो, जैसे तुम्हारे घर में टेबल है, शीशे का टेबल, और ये मान लो ABCD, ये टेबल है शीशा का। अब यहाँ शीशा की जगह क्या डाल देना है? पानी। तुम बोलोगे अच्छा शीशा की जगह सर पानी इसमें फंसा दिया, कैसे फंसाया है ये तुम्हारे लेवल का चीज नहीं है, ठीक है। यहाँ कौन फंसा हुआ है? पानी फंसा हुआ है। तो मैं बोल रहा हूँ पानी तो नीचे गिर जाएगा ना, तुम बोलोगे हाँ पानी तो नीचे गिर जाएगा, या पानी ऊपर भी जा सकता है, कैसे भी गिर सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ इसके सरफेस टेंशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना mg का फोर्स लगा दे। समझ रहे हो? यानी ये ग्लास है, ग्लास, ये पूरा फिल्म है। तो तुम बोलोगे अच्छा इधर कुछ mg लटकाएंगे, तो उस mg के ऊपर कुछ सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा, हाँ। और ये इक्विलिब्रियम तभी होगा जब उतना सरफेस टेंशन का फोर्स ऊपर लगे, भाई जो भी टी उतना ऊपर लगे। तो टी और mg बराबर होना चाहिए, हाँ या ना? तुम बोलोगे हाँ। तो टी का वैल्यू क्या हाँ होगा इस सर। ABCD फ्रेम के लिए? तुम बोलोगे सर टी का वैल्यू 2 होगा, एक ऊपर वाला सरफेस हो गया ना, और एक नीचे वाला सरफेस हो गया। तो टी क्या होगा? टी इंटू 2L, लेंथ देखो L दिया है, तो क्या हो जाएगा? टी इंटू 2L। बोलो बोलो, समझने का थोड़ा कोशिश किया, फ्रेम क्या होता है, सच बताना। फील आया? किसी के घर में हाँ शीशा का टेबल है ना, तो शीशा को बस हटा दो और पानी समझ लो, तुम बोलोगे ओके। तो अगर इक्विलिब्रियम में ये दोनों रहेंगे, ध्यान से सुनिए,
अगर इक्विलिब्रियम में दोनों रहेंगे तो mg इज इक्वल्स टू, इस mg के ऊपर जितना सरफेस टेंशन लग रहा होगा वो, तो t इंटू, यहाँ पे देखो सरफेस टेंशन को t से दिखाया है, तो सरफेस टेंशन t इंटू कितना हो जाएगा 2l, कितना हो जाएगा दोस्त, इंटू 2l, क्योंकि लेंथ यहाँ पे दिया है, लेंथ यहाँ पे l दिया हुआ है, दिख रहा है, तुम बोलोगे हाँ दिखा, हाँ ठीक है, तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लगाएंगे फोर्स तो ये ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऐसे तो नीचे भी लगेगा, हम जानते हैं वो नीचे भी लगेगा, तो mg इंटू 2l, तो क्या बोला है, क्या पता किया, अच्छा द मास, मास पूछ रहा है, तो मास कितना हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू T2L by G, 2TL by G। फ्रेम को लेके कभी भी अब दिक्कत होगा, अगर लिक्विड फिल्म बोल दिया तो इसको लेके कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये लिक्विड फिल्म टर्म बहुत यूज होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लिक्विड फिल्म जब भी बोले तो समझ जाना ग्लास का जैसे चश्मा होता है या ग्लास का जैसे टेबल होता है, तो उसमें दो सरफेस होता है, एक ऊपर एक नीचे, या एक दाएं एक बाएं, गॉट इट, बताइए यस गॉट इट सर। है या नहीं है, अगर गॉट इट है तो एक बहुत अच्छा सवाल देंगे, बहुत अच्छा सवाल, नो सर। गॉट इट है ना, ओके चलो लो, a thin metal disc of radius r floats on a water surface and bends the surface downwards along the perimeter, making an angle with vertical edge of disc. If the disc displaces a width of water w and surface tensor of water is t, then the width of metal disc is. डिस्क का स्पेलिंग सही लिखना है ना, DISC है, रेडियस को स्मॉल डाल लेना, अगर ऐसा है तो कुछ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कुछ फोटो गिवन है वो मैं ड्रॉ कर दूंगा अभी, ठीक है, और मैं ऑप्शंस भी दे दूंगा। बड़े बड़े। ममता लिख रही हो सवाल, हाँ सर। सवाल जरूर लिखना है, ठीक है, देख रहे हो क्वेश्चन में सरफेस टेंशन को किससे दिखा रहा है, टी से, टी से, हाँ। तो मेरी भावनाओं को समझो, टी लिखो या एस लिखो, लेकिन कोई टी वाला चाय वाला टी लिख दिया उसने, कौन सा, देखो ना कहाँ, ओहो, लास्ट लाइन में थर्ड वर्ड। अरे हाँ, तुम भी ना ममता, मैं ममता नहीं हूँ। ये तो है, 2 पाई RT ओमकार, क्या सर? कभी आंसर भी निकालो, है ना, ठीक है सर। ठीक है, नहीं भैया आंसर भी तो निकालिए कभी, सर वेट में भी गड़बड़ हो गई क्वेश्चन में। वेट में क्या दे दिया, इफ द डिस्क ऑफ, अरे डिस्क सी कर दो यार, WEIGHT, ठीक है, इफ अ डिस्क डिस्प्लेसेस अ वेट ऑफ वाटर W, ठीक है, एंड सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज T, ठीक ही तो है भाई, डिस्क में गड़बड़ था, बाकी तो ठीक, वेट की स्पेलिंग सर, लास्ट लाइन में देखो ना, लास्ट लाइन अच्छा में ये लास्ट वेट WEI, क्या मतलब अब ठीक है, सर। अब ठीक है योगेश दादा, आत्मा तृप्त सर आओ, ममता सर कभी सॉल्व करने का, बोलो बोलो, जिसने पूरा क्वेश्चन ना मिस एक्स के पहले ही लिख दिया होगा ना, उसने टी वेट सब लिख दिया होगा।
फॉर एग्जाम्पल? मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे इशारे पता नहीं थी बस। सब समझ रहा हूँ। सर मेरी एक ही मिस्टेक हुई थी, बाकी कुछ नहीं। गुड। सर लेकिन Never मैंने do किसी का such नहीं लिया अभी तक। अब देखो इसमें सवाल क्या बोला, ये थिन मेटल इधर बैठा हुआ है, तुम बोलोगे ओके ठीक है, फ्लोट्स ऑन अ वाटर सरफेस एंड बेंड्स द सरफेस टुवर्ड्स अलोंग द पेरीमीटर। ठीक है, सरफेस को थोड़ा सा बेंड कर देता है पेरीमीटर की तरफ, और यहाँ पे टेंशन दिखाया है, सॉरी टेंशन कहते हैं सरफेस टेंशन, ठीक हो, इधर दिखाया फोर्स को, तुम बोलोगे ओके, और ऐसे दिखाया है, ठीक हो, तुम बोलोगे ओके। Making an angle vertical with the edge of disk. If the disk displaces a weight of water W and surface tension of water इतना, then the weight of metal disk. भैया मेटल डिस्क का वेट पूछ रहा है ना, हम क्या करते हैं, 2-3 चीजें इसमें कैलकुलेट करते हैं। अगर मेटल पानी के अंदर है रखा हुआ, तो मुझे एक बात बताइए, क्या mg फोर्स नीचे लगेगा? इतना सर फोटो बना हुआ है, अभी जो मैंने ड्रॉ किया है ना वो नहीं बना हुआ था फोटो में। सुनो, तो mg नीचे की तरफ काम सर करेगा, बोलोगे बिल्कुल, हाँ बताओ। टाइम ओके ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और तब इसको डिस्कस करते हैं।